जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Amazon.com हमने ओपन किया, ठीक है। इसी तरह आप लोग Amazon.co.uk भी ओपन कर सकते हैं, ये यूके की वेबसाइट है। और जैसे ही हम Amazon.co.uk या Amazon.com ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये एक मेन पेज ओपन होता है। इसमें हम कोई एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, या यहाँ से कोई प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी, उनमें से एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। होम एंड किचन पे क्लिक किया मैंने, एंड होम एंड किचन में से कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं ये प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देख के आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये होलसेल की प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट, ठीक है। देख लें जी प्रोडक्ट, ठीक है, और बता दें, चैट में बता सकते हैं आप लोग। जरा जल्दी क्विकली बताना है, होलसेल या प्राइवेट लेवल, ये आपने लिख देना है। जो आपको लगता है कि प्राइवेट लेवल है तो पीएल लिख दें, होलसेल लगता है तो डब्ल्यूएस लिख दें। होलसेल की ये प्रोडक्ट अब्दुलरहमान एंड आमना, आप लोग दोनों बताएं कि ये क्या इसकी आपने इसकी क्या निशानी है, यहाँ पे क्या इसकी शनाख्त है कि आप लोग इसे कह रहे हैं कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। बता दें जरा, जरा जल्दी बताएं। मी टू की वजह से, मी टू क्या होता है? यानी ये ऑलरेडी किसी ब्रांड की है, ये ऑलरेडी किसी ब्रांड की है। ब्रांड कौन सा है यहाँ पे जी? ब्रांड है विलो एंड एवरेस्ट एवरेट स्टोर। विलो एंड एवरेट स्टोर। हम इससे खुद से अपनी लेवल एक लिस्टिंग पर एक से ज्यादा सेलर होते हैं, उसे मी टू कहते हैं जी, ठीक है। मी टू लिस्टिंग किसे कहते हैं ये भी आप आज हम देखेंगे, ठीक है। जब हम ये एक प्रोडक्ट है आपके सामने, ठीक है, इसका ये क्या है, ये इसका, अच्छा ये जो इसका मेन पेज ओपन है, ये प्रोडक्ट का मेन पेज ओपन है, ये इसकी पिक्चर्स है, ये मेन पिक्चर है, ठीक है। बाकी ये सारी तकरीबन 7 to 9 पिक्चर्स लगा सकते हैं, और ये 7 to 9 पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिसने भी ये प्रोडक्ट लिस्ट किया उसने लगाई हुई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइटल के बाद नीचे क्या है, स्टोर नेम यानी ब्रांड नेम है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये रेटिंग्स है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग है, ठीक है। और रेटिंग में यहाँ पे कितनी रेटिंग है इसके पास? 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है। इसका स्टोर नेम क्या है? विलो एंड एवरेट स्टोर, विलो एंड एवरेट स्टोर। ये इसकी प्राइस है, ठीक है। इसकी प्राइस पहले 17.99 थी, अब 14.99 है, ठीक है। और -17% माइनस हुआ है, ठीक है, यानी डिस्काउंट है। पैक ऑफ 1 में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। इसका ये मटेरियल, ब्रांड एंड ऑपरेशनल मूड भी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये आते हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स हैं ये 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड ये जो शो हो रहा है ये आपका कीपा शो हो रहा है, ये यहाँ पे कीपा शो हो रहा है, ये कीपा का ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। ये जब आप कीपा की ऐड कर लेंगे, ये कीपा यूज होता है होलसेल के लिए, ठीक है। जब आप कीपा की एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, और ये आपको जब होलसेल करवाया जाएगा तो तब करवाऊंगा मैं कि कीपा की एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है, और ये वाला ग्राफ जो है ये किस तरह से आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट नीचे आ जाए तो हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये A+ कंटेंट में लिखी हुई है। क्या है ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये A+ कंटेंट में है। ये देखें इमेजेस में वो उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। इमेजेस में उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जी, तो हम ये देख रहे थे कि ये इमेजेस में जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है इसे हम क्या कहते हैं, जरा आप चैट में बताएं क्या कहते हैं इसे। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले A+ कंटेंट, ठीक है, A+ कंटेंट जी।
तो इसके बाद ये हाफिज बैर साहब ने बताया ए प्लस कंटेंट, ठीक है। ए प्लस कंटेंट की जगह पे हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में दो तरह से लिस्टिंग होती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन जो लिखी जाती है वो दो तरह से लिखी जाती है, एक ए प्लस कंटेंट में होती है, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो ये भी सारी ए प्लस कंटेंट में उसके बारे में बताया हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट की डायमेंशन है, आइटम, वेट, एसएन, और एसएन स्टैंड फॉर क्या है जरा बताएं जल्दी से चैट में। एसएन स्टैंड फॉर, ठीक है। उसके बाद नीचे आइटम मॉडल नंबर है, ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है मॉडल नंबर। कस्टमर रिव्यू कितने हैं उसके पास, बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर, हर प्रोडक्ट का बीएसआर उसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद इस, ठीक है जी, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टैंड फॉर एसएन स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी गुड ट्रैवल। डेट फर्स्ट अवेलेबल, सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट अवेलेबल हुई 2017 में, ठीक है। ये वीडियोस इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हुए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्ट के रिव्यूज आ गए, ये इमेज रिव्यू है, ये टेक्स्ट रिव्यू है, ठीक है। इस ये भी इमेज विद टेक्स्ट है, ये इमेज, ये टेक्स्ट रिव्यू है अकेला, एंड सो ऑन। ये नीचे जाते जाएंगे तो इस प्रोडक्ट के रिव्यूज आ गए। ये था एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट होलसेल है, होलसेल की प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेवल की है? तो हम यहाँ से जब देखेंगे बाय बॉक्स के नीचे, बाय बॉक्स के नीचे एक बॉक्स छोटा सा नजर आएगा जिसके नीचे, जिसमें लिखा होगा न्यू एंड यूज्ड 6। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, किसी में 5 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 100 होगा, किसी में 17 होगा, यानी कि 3 से अबव, बल्कि 2 एंड 2 से अबव जितने भी यहाँ पे न्यू लिखे हुए होते हैं, उस जिस प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ होता है न्यू का कीवर्ड एंड यूज्ड का कीवर्ड और साथ नंबर लिखा होता है एक, और यहाँ पे उसकी प्राइस लिखी होती है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। इसे होलसेल की प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, चैट में मैं एक बता दूं। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। आतिका जहन कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है, ठीक है। आतिका आपका कोई इंटरनेट इशू होगा जिस वजह से आवाज नहीं आ रही, ठीक है। इस पे सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट ओपन की, इसका बाय बॉक्स जो है, उस बाय बॉक्स राइट साइड पे जो बाय बॉक्स एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक प्राइस लिखी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि ये इन स्टॉक है, स्टॉक ऑर्डर की लिमिट भी बताई हुई है, बाय नाउ का और ऐड टू कार्ट का यहाँ पे बटन है, ठीक है। और ये शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय किसी एक सेलर का नाम लिखा हुआ है। लेकिन इस बाय बॉक्स के नीचे यहाँ पे न्यू का कीवर्ड है और साथ कोई नंबर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ये जैसे 6 आ रहे हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर जो आ रहा होता है वो वही होता है जिसके पास बाय बॉक्स होता है, यानी इस सेलर के पास बाय बॉक्स है, थैलेट्रिस को, यानी ये सेलर का नाम है जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वो सेल किससे लेके कर रहा है, इस ब्रांड से लेके कर रहा है, जो ये ब्रांड है विलो एंड एवरेज स्टोर से लेकर ये सेल कर रहा है, या विलो एंड एवरेज स्टोर के किसी डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से लेकर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। ये अपनी प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ठीक है, ना इसने अपनी लिस्ट की है, इसने सिर्फ और सिर्फ इसने ये जो ब्रांड ने लिस्ट की हुई थी, ये आपके सामने है, ये 2017 में ब्रांड ने लिस्ट की है। उसके बाद उसने अलाउ कर दिया कि बाकी सेलर भी उसी के साथ आके सेल करें। तो बाकी सेलर कैसे सेल कर रहे हैं, बाकी सेलर इस तरह से सेल कर रहे हैं, ये देखें, जैसे कि ये एक सेलर है, इसके पास 50, ये जो कीपा बता रहा है, कीपा एक टूल है होलसेल का, जब ये इंस्टॉल कर लेंगे आप, ऐड टू क्रोम कर लेंगे, आपके क्रोम में कीपा इंस्टॉल होगा तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। इसमें सी मोर पे जाके देखते हैं, इसमें 2 से कम वैल्यू नहीं होती, जिसमें होती है वो अभी हम दूसरी प्रोडक्ट ओपन करेंगे जुबैर साहब, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होगी, ठीक है, जिससे 2 से कम होगी, यानी एक ही सेलर सिर्फ सेल कर रहा होगा जिस प्रोडक्ट को, और वो किसी दूसरे को इजाजत उसने नहीं दी होगी और ना कोई दूसरा उस पर सेल कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया आपको वैसा। और वो अभी हम प्रोडक्ट कोई ना कोई ओपन कर लेते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। ये जो एक सेलर है, दूसरा सेलर ये देखें, EBG रीसेल, ठीक है, ये इसका नाम था, और ये सोल्ड बाय था, और ये शिप फ्रॉम Amazon था। ये सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम Amazon है, ये सोल्ड बाय भी वही है, शिप फ्रॉम भी वही है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा आप में से कोई बता सकता है चैट में, इन दोनों सेलर्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेलर्स क्या क्या कर रहे हैं, इन दोनों सेलर्स में डिफरेंस बता दें जरा जी। दो सेकंड FBM है और फर्स्ट वाला FBA है। एक Amazon कर रहा है शिप FBA, ठीक है, एक Amazon कर रहा है। शहजाद इस तरह से नहीं करना, आपने प्रोफेशनल हो जाए, प्रोफेशनल। FBA FBM, ठीक है, FBM का और FBA का डिफरेंस, फर्स्ट इज FBA, सेकंड इज FBM, ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड। FBA और FBM का डिफरेंस है,
ये FBM कर रहा है, ये सेलर जो है ये क्या कर रहा है, ये Amazon वेयर, ये Amazon खुद है, ये Amazon खुद भी सेल कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे Amazon खुद भी सेल कर रहा है। देखें अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, ये जो सेलर है ये कितने का सेल कर रहा है, 14.99 का ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा सेलर जो है ये क्योंकि इसको फीसिस वगैरह नहीं पड़ रही FBM की, इसलिए ये कम प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है, 13.119 पे सेल कर रहा है। इसके बाद आ गया Amazon प्राइम खुद, यानी Amazon खुद जो है वो 14.24 में सेल कर रहा है, यानी Amazon खुद भी इसमें सेल कर रहा है। ये विलो एंड एवरेट, ये विलो एंड एवरेट क्या था इसमें, अब आप बताएं, इस प्रोडक्ट में Amazon भी सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट में और सेलर भी सेल कर रहे हैं, लेकिन एक और बात है, इस प्रोडक्ट में जिस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है वो खुद भी सेल कर रहा है। ये देखें विलो एंड एवरेट ब्रांड का नेम है, ठीक है, और वो खुद भी सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे, आमतौर पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस प्रोडक्ट में बाकी सेलर्स के लिए सेलिंग करनी थोड़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें Amazon भी सेल कर रहा है और ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, और इसको हम कहते हैं Amazon डोमिनेंसी एंड ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। Amazon भी सेल कर रहा है और ब्रांड भी सेल कर रहा है। क्लियर हो गया आपको कि ये एक होलसेल की प्रोडक्ट थी और होलसेल में किस तरह से सेलर्स बैठे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं। मैं एक और प्रोडक्ट आपको होलसेल की दिखा देता हूँ, कोई एक हम यहाँ से ओपन करते हैं और वो देख लेते हैं। किचन में हम गए, किचन एंड ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके नीचे देखें न्यू एंड यूज्ड फॉर फ्रॉम प्राइस आ रही है, ठीक है। ये भी 4 सेलर और भी सेल कर रहे हैं, ये भी होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, अब हमने अगर कोई प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट ढूंढनी है तो वो ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। ये जो करंटली अनअवेलेबल यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है लेकिन करंटली अनअवेलेबल आ रहा है, तो ये क्यों यहाँ पे आ रहा है, आप में से कोई बताए कि यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल क्यों आ रहा है। लोकेशन पाकिस्तान की है, वेरी गुड, लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन में ये हमने लंदन का, यूनाइटेड किंगडम में लंदन का मैंने डिलीवरी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो अब वेरी गुड, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्राइस वगैरह सारा कुछ आ गया इसका, लेकिन ये भी होलसेल की ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें 2 सेलर है, ठीक है। इसके अलावा चलें खैर हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं इसी तरह। ये भी होलसेल की है, ठीक है। चलें USB टाइप C में वैसे ही सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो कोई प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट आएगी उसमें हम मुझे यहाँ पे हीलियम 10, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे की हुई है ऐड, तो मुझे यहाँ पे बता देगा अभी ना, ये जो हीलियम 10 का बॉक्स अभी मुझे बताएगा कि यहाँ पे सेलर कितने हैं, ठीक है। तो फिर वो हम जिसमें एक सेलर होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होगी, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 2 है, इसमें भी सेलर 2 है, 5, असल में आजकल बड़ा होलसेल हो रहा है, तो किसी फेमस ब्रांड की प्रोडक्ट सर्च कर लें प्राइवेट लेवल। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो है। ये मिल गया है ना, ठीक है। ये नहीं बल्कि इसमें सेलर तो ये मिल गया, इसमें सेलर एक ही है, ठीक है। जैसे ये सेंटेक्स स्टोर, ठीक है, इसमें नीचे देखें तो इसमें वो न्यू वाला बॉक्स आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा ना, तो ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। इसको अब इसमें इस प्रोडक्ट में और इधर जो प्रोडक्ट आपने अभी देखी है, इसको मैं बैक करता हूँ जरा, तो प्रोडक्ट कोई भी आ जाएगी जो भी हमने ये देखी है जैसे, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये होलसेल की है और ये प्राइवेट लेवल की है। इसमें हमेशा सोल्ड बाय सेंटेक डायरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। और जब जितनी भी सेल होगी इस लिस्ट पे वो सेंटेक डायरेक्ट की ही होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही सेलर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल जो सोल्ड बाय अमेज़न बैठा हुआ है ना, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी 4 सेलर है इनको भी बाय बॉक्स मिलना है, इनको भी बाय बॉक्स मिलना है, और ये इन्होंने भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 दफा लिस्टिंग की हुई है, अमेज़न ने बार बार की हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई और चौथा दूसरा सेलर नहीं है, अमेज़न ही है बार बार, ठीक है। तो और वैसे भी ये अमेज़न बेसिक स्टोर की प्रोडक्ट है, अमेज़न अपना ब्रांड है अमेज़न का, ठीक है, और ये अमेज़न के ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो किसी और को इजाजत नहीं देता सेल करने की, खुद ही सेल करने बार बार। इसके अलावा हम चलें खैर कोई किचन में चलते हैं।
ये भी अमेज़न बेसिक की ही है, ठीक है। ये सारी अमेज़न बेसिक की प्रोडक्ट आपको। इसमें भी ब्रांड अमेज़न है। अच्छा जी, अच्छा ये जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब मैं आपको एक पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। डीपली इसे हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। फर्ज करें आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट बिल्कुल पूरी उतरती है। वो प्रोडक्ट आप सपोज कर लें कि यही वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो सी टाइप यूएसबी सी फीमेल जो यूएसबी मेल अडाप्टर है, ये है पैक ऑफ 3, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसको अब अमेज़न पे प्राइवेट लेबल करना है तो आप कैसे करेंगे? उसका तरीकाकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंट करेंगे। हंटिंग मैंने कहा कि आपको सपोज कर लें कि ये प्रोडक्ट मिल गई है। अब अगला काम क्या है? अब आप alibaba.com पे आएंगे, वहां पे इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे। क्या? इस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढेंगे alibaba.com से, ठीक है। आप किसी और कंट्री से भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% जितनी भी सोर्सिंग होती है वो alibaba.com से सप्लायर से ही सोर्सिंग की जाती है। अब अमेज़न से एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आप alibaba.com पे आएंगे, वहां पे इसका सप्लायर ढूंढेंगे, उसे हम कहते हैं सोर्सिंग। क्या कहते हैं जी? आप जरा लिखें इसको। नोट्स हैं आपके पास? सबके पास? जिसके पास भी फिलहाल नोट्स है, पेंसिल भी है, वो यहाँ पे यस लिखे, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया, क्या करेंगे हम? अमेज़न की प्रोडक्ट हंट करने के बाद alibaba.com से क्या करेंगे? सोर्सिंग करेंगे जी, वेरी गुड, ठीक है। सोर्सिंग करने के बाद हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। सोर्सिंग करने के बाद, सोर्सिंग क्या है कि हम अलीबाबा पे कोई एक सप्लायर ढूंढ लेंगे, वो सप्लायर का एक फुल क्राइटेरिया है, वो आपको जब सोर्सिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सिंग, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर रिसर्च के बाद ये सोर्सिंग पढ़ेंगे। सोर्सिंग करने के बाद हम यानी सोर्सिंग alibaba.com से सप्लायर ढूंढ लेंगे, उससे हम सोर्सिंग करवाएंगे। सोर्सिंग के एक वीक में हम देखेंगे किस तरह से हमने सोर्सिंग करवानी है, किस तरह से हमने सप्लायर ढूंढना है, किस तरह से हमने सप्लायर को वेरीफाई करना है, कैसे हमने सैंपल मंगवाने हैं प्रोडक्ट्स के, किस तरह से हमने प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करवानी है, और फिर एंड पे किस तरह से हम उस प्रोडक्ट को एफबीए करवाएंगे, यानी अमेज़न के वेयर हाउस में डिलीवर करवाएंगे, फ्राइट फॉरवर्डर के थ्रू डिलीवर करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है? सोर्सिंग के बाद कोई बता सकता है सोर्सिंग के बाद क्या करना है? अच्छा, एक और काम रह गया था दरमियान में। सोर्सिंग से पहले हमने एक डमी लिस्ट बनानी होती है। ये लिस्टिंग है, ये आपके सामने जो मेन पेज है ना, ये जो मेन पेज शो हो रहा है प्रोडक्ट का मेन पेज, इसे लिस्टिंग कहते हैं। अच्छा, सोर्सिंग करने से पहले एक डमी लिस्ट बना लेते हैं हम। उस डमी लिस्ट को हम कहते हैं कि कोई भी उसमें टाइटल डाल देते हैं, कोई भी हम उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐसे डाल देते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐसे डाल देते हैं। फिर उससे हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं अमेज़न का, क्योंकि लिस्ट क्रिएट की होगी अमेज़न पे, ये इस तरह से टाइटल हमने दिया होगा। लिस्टिंग क्रिएशन जब हम पढ़ेंगे तो सारा पढ़ेंगे, उसमें डीपली देखेंगे कि हमने किस तरह से टाइटल बनाना है, कैसे हमने इमेजेस अपलोड करनी है, कैसे हमने ये वाली जो बुलेट्स पॉइंट है ये बनाने हैं, कैसे हमने ये डिस्क्रिप्शन बनानी है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी काफी कुछ होगा लिस्टिंग में, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद सोर्सिंग, डमी लिस्ट बनाने के बाद सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग हो जाएगी तो फिर हम उसको प्रोडक्ट को लिस्टिंग को अपडेट करेंगे, यानी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन उसे कहते हैं, ठीक है। तो सोर्सिंग मीन मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। यानी मैन्युफैक्चरिंग करवा के वहां से हमने एफबीए यानी वेयर हाउस तक लेके आना है, उसे हम सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करवानी है चाइना के सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, उसको उससे बात करनी है, उससे मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, उससे सैंपल लेने हैं, पहले उसकी वैल्यूएशन करवानी है दरमियान में, ये सारा प्रोसेस सोर्सिंग करवाता है, ठीक है सर। वैसे सब क्लियर हो गया? अमेज़न के एफबीए वेयर हाउस तक पहुंचने तक सोर्सिंग ही है सारा, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे जी? रैंकिंग करेंगे, यानी पीपीसी रन करेंगे, प्रोडक्ट को रैंक करेंगे। जब हम प्रोडक्ट को रैंक करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट पे सेल आने लग जाएगी और इंशाल्लाह हमारे सेलर को प्रॉफिट होगा। और ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है, ये एक ओवरऑल प्रोसेस है कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, फिर हम सोर्सिंग करते हैं, डमी लिस्टिंग करते हैं, फिर सोर्सिंग करते हैं, सोर्सिंग के बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद रैंकिंग होती है। रैंकिंग में हम पीपीसी रन करते हैं, और दूसरा ऑप्शन रैंकिंग का क्या होता है? प्रॉक्सी मार्केटिंग से भी रैंकिंग हो सकती है, लेकिन वो अप टू सेलर है, सेलर जैसे कहेगा वैसे ही हमने करना है, ठीक है जी, ओके हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात रह गई, क्या रह गई? होलसेल। होलसेल में हम क्या करते हैं? होलसेल में हम सोर्सिंग
चाइना से नहीं करवाते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड है, ठीक है, ऐड टू लिस्ट, और ये अमेज़न का ब्रांड है। हमने कोई और ब्रांड ओपन करता हूँ, जो कि अभी हमने ब्रांड्स देखे थे उनमें से कोई एक ब्रांड जो होलसेल के ब्रांड है, ठीक है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जी, तो ये एक जैसे कि ये ब्रांड है, ये तो अमेज़न बेसिक का ब्रांड आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और भी ब्रांड देखा, ये वाला, ठीक है। ये जो विलो एंड एवरेट स्टोर है ना, ये एक ब्रांड है। इस ब्रांड से पहले इजाजत लेंगे, इससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल करने की इजाजत दें, तो ये हमें इजाजत दे देगा। तो हम इसी से 10 पीस 20 पीसेस, अगर देखिए ये यूएसए से है तो ये यूएसए में इसकी इन्वेंट्री पड़ी होगी, ब्रांड के पास, अपने पास पड़ी होगी, या इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी होगी, ठीक है। तो इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से या इस ब्रांड से खुद हम इन्वेंट्री उठाएंगे। लेकिन वो हम जब हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो इन्वेंट्री हम उठाते हैं 500, 1000, 2000, 3000, 5000, यानी वो हम उस हिसाब से उठाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कितनी है। अगर फर्ज करें $1-2 की प्रोडक्ट है, या फॉर एग्जांपल के $50 की प्रोडक्ट है, तो वो हम 1000 भी बनवा सकते हैं, वो 2000 भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन होलसेल में हम क्या करते हैं, होलसेल में हम इस ब्रांड से या इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से 50 की क्वांटिटी, 100 की क्वांटिटी, या 20-30 की क्वांटिटी लेके भी चेक कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी लेके हम अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हैं और मी टू लिस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 6 सेलर बैठे हुए हैं, अगर हमारा एक सेलर अकाउंट हो तो हम इस ब्रांड से अगर अप्रूवल ले लें तो हम यहाँ पे 7th नंबर सेलर हो सकते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पे अपनी लिस्ट मी टू लिस्ट कर लेंगे। मी टू लिस्ट करना आपको सिखाया जाएगा होलसेल में कि कैसे मी टू लिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये थैलेस्ट्रिक्स को आ रहा है, इस जगह पे फिर आपका भी ब्रांड आएगा। वो 24 घंटे में 2 घंटे आए, 1 घंटे आए, 1 मिनट आए, या 2 मिनट आए, या 1 सेकंड आए, वो आपको अमेज़न ने अलाउ करना है। वो हम इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स विनिंग रेट।